मार्टिन लूथर किंग जूनियर मानवता के प्रति अपने गहरे समर्पण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने समाज में समानता, शांति और न्याय के लिए संघर्ष किया और अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया, जो लोगों को नस्लीय भेदभाव से मुक्ति दिलाने का एक अहम कदम था। उनके विचारों में मानवता की भावना और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का आदर करने का संदेश था। उनका यह मानना था कि एक न्यायपूर्ण और समान समाज ही सच्ची मानवता का उदाहरण है। समानता और मानवाधिकारों का समर्थन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष में बिताया। उनका मानना था कि हर व्यक्ति, चाहे उसकी जाति, रंग या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, समान अधिकारों का हकदार है। उन्होंने आई हैव अ ड्रीम जैसे भाषणों में अपने विचार साझा किए, जिसमें उन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा जहां सभी लोग समान हों और उन्हें बराबरी का अधिकार मिले। मार्टिन लूथर किंग ने महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित होकर अपने आंदोलनों में हिंसा का उपयोग नहीं किया। उनका विश्वास था कि अहिंसा के माध्यम से ही लोगों के दिलों में परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने कई अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन, रैलियों और मार्च का आयोजन किया, जैसे कि मॉन्टगोमरी बस बहिष्कार और वॉशिंगटन मार्च, जो सामाजिक न्याय की दिशा में बड़े कदम थे। उन्होंने अमेरिका में व्याप्त गहरे जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने काले और सफेद लोगों के बीच की खाई को कम करने के लिए कई प्रयास किए, ताकि सभी को एक समान अवसर मिल सके। किंग का मानना था कि जातिगत भेदभाव मानवता का अपमान है और इसे समाज से मिटाना आवश्यक है। आर्थिक समानता और गरीबी उन्मूलन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का यह मानना था कि आर्थिक समानता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी जातिगत समानता। उन्होंने गरीबों के हक के लिए आवाज उठाई और चाहते थे कि समाज में सभी को बुनियादी आवश्यकताएं मिलें। उन्होंने पुअर पीपल्स कैंपेन का भी नेतृत्व किया, जो आर्थिक अन्याय के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन था। शिक्षा और जागरूकता का प्रसार। किंग ने शिक्षा को बदलाव का एक महत्वपूर्ण साधन माना। वे चाहते थे कि शिक्षा के माध्यम से लोग समाज के हर व्यक्ति के प्रति सम्मान और करुणा महसूस करें। उनके अनुसार सही शिक्षा लोगों को समझदार बनाती है और उन्हें सच्चाई के करीब लाती है। यह सच्चाई ही मानवता के लिए एक मार्गदर्शक बन सकती है। शांति और भाईचारे का संदेश। उन्होंने लोगों के बीच भाईचारे और शांति का संदेश दिया। उनका मानना था कि किसी भी समाज का विकास तभी संभव है जब उसमें आपसी प्रेम, सहयोग और भाईचारा हो। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, डार्कनेस कैनॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट। हेट कैनॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन डू दैट। अर्थात अंधकार को केवल प्रकाश से और घृणा को केवल प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। विरासत और प्रेरणा। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार और कार्य मानवता के लिए एक प्रेरणा बने हुए हैं। वे उन सभी के लिए आदर्श हैं जो मानवता, समानता और शांति के लिए कार्य करना चाहते हैं। आज भी उनके सिद्धांतों और विचारों को पूरी दुनिया में सराहा जाता है और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण किया जाता है। धार्मिक विश्वास और नैतिकता का प्रभाव। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक बपतिस्मा चर्च के पादरी थे और उनके विश्वास ने उनके संघर्ष और दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया। उनके लिए धर्म केवल एक निजी आस्था नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय, दया और करुणा के लिए एक प्रेरणा भी था। उन्होंने हमेशा अपने आंदोलनों में नैतिकता और धार्मिक मूल्यों को प्रमुखता दी, जिससे उनके संदेशों को लोगों ने अत्यधिक सम्मान और समर्थन दिया। दबाए गए समुदायों की आवाज बनना। किंग ने उन समुदायों के लिए आवाज उठाई जो कई वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक दबाव का सामना कर रहे थे। उन्होंने न केवल काले लोगों के अधिकारों के लिए, बल्कि अन्य उत्पीड़ित समुदायों के लिए भी काम किया। उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत या समूह अधिकार नहीं था, बल्कि समाज में हर वर्ग को अधिकार दिलाना था, ताकि एक वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो सके। आदर्श समाज की परिकल्पना।
मार्टिन लूथर किंग ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की जहां कोई भेदभाव न हो और हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि एक ऐसा समाज ही आदर्श होगा जहां हर व्यक्ति को उसकी काबिलियत के अनुसार पहचान और सम्मान मिले। उनके आदर्श समाज की यह कल्पना पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक है, जो हर जगह समानता और न्याय के महत्व को उजागर करती है। सामूहिकता की शक्ति में विश्वास। किंग का मानना था कि सामूहिकता में बड़ी शक्ति होती है। उन्होंने हमेशा यह कहा कि अकेले व्यक्ति की अपेक्षा एकजुट होकर कार्य करने से बड़े परिवर्तन लाए जा सकते हैं। उनके नेतृत्व में हुए आंदोलन सामूहिकता की एक उत्कृष्ट मिसाल है, जिसमें विभिन्न वर्गों, जातियों और समुदायों के लोग एक उद्देश्य के लिए एकत्र हुए और सफल रहे। गांधीवादी सिद्धांतों का अनुकरण। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों से प्रेरणा ली। उन्होंने गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत को अपने आंदोलनों का आधार बनाया और बताया कि बिना हिंसा के भी समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि सच्ची मानवता और समाज के प्रति सेवा का सबसे अच्छा तरीका अहिंसा है, और यह संदेश आज भी प्रासंगिक है। व्यक्तिगत बलिदान और संकल्प। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनी व्यक्तिगत खुशियों, सुरक्षा और जीवन को भी सामाजिक न्याय के लिए जोखिम में डाला। उनके जीवन पर कई बार हमले हुए और अंत में उन्होंने इस मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन भी गंवाया। उनका यह बलिदान समाज के प्रति उनके अद्वितीय समर्पण को दर्शाता है और यह सिखाता है कि मानवता के लिए बड़ा योगदान देने वाले लोग अक्सर व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना करने के लिए भी तैयार रहते हैं। आर्थिक असमानता और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करना। किंग का मानना था कि नस्लीय समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी आवश्यक है। उनका यह कहना था कि गरीबी और असमानता समाज के विकास में बाधक हैं और इनसे समाज में विषमता बढ़ती है। उन्होंने गरीबों और बेरोजगारों के लिए संघर्ष किया और यह बताया कि सच्ची मानवता तभी है जब हर व्यक्ति के पास सम्मानपूर्वक जीवन यापन का अवसर हो। बदलाव के लिए दृढ़ संकल्प और सकारात्मक दृष्टिकोण। किंग हमेशा बदलाव में विश्वास करते थे और निराशा में भी उन्होंने अपनी सकारात्मकता और उम्मीद को बनाए रखा। उनका दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उनका सकारात्मक दृष्टिकोण यह बताता है कि परिवर्तन की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यदि दृढ़ संकल्प और सकारात्मकता हो तो समाज में वास्तविक बदलाव संभव है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का प्रचार। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का दृष्टिकोण केवल अमेरिका तक सीमित नहीं था। उनके विचारों ने वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन को भी प्रेरित किया और उन्होंने यह दिखाया कि समानता और स्वतंत्रता हर इंसान का अधिकार है। उन्होंने नस्लीय न्याय की लड़ाई को मानवाधिकारों की वैश्विक लड़ाई के रूप में देखा और उनके विचार आज भी कई देशों में सामाजिक आंदोलनों की प्रेरणा है। युवा पीढ़ी को प्रेरित करना। किंग का उद्देश्य केवल वर्तमान समय की समस्याओं का समाधान करना नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर समाज बनाना था। उनके संघर्षों ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया कि वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करें। उनकी शिक्षाएं आज भी युवा वर्ग के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं और उन्हें मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूक बनाती हैं। सार्वजनिक नीति में बदलाव का प्रभाव। किंग के आंदोलनों और प्रयासों के कारण कई सार्वजनिक नीतियों में बदलाव आया, जैसे कि सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 और वोटिंग राइट्स एक्ट ऑफ 1965। इन कानूनों ने अमेरिका में नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि मानवता और समानता के प्रति समर्पण से कानून और नीतियों में वास्तविक बदलाव लाए जा सकते हैं। न्याय की परिभाषा का विस्तार करना। मार्टिन लूथर किंग ने न्याय की परिभाषा को केवल कानूनी व्यवस्था तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसमें आर्थिक, सामाजिक और नैतिक पहलुओं को भी शामिल किया। उनका मानना था
कि वास्तविक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक और निष्पक्ष व्यवहार करना। उन्होंने न्याय को एक ऐसी अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया जो समाज के हर हिस्से में लागू होनी चाहिए ताकि हर वर्ग का विकास हो सके। करुणा और सहानुभूति का आदर्श। किंग का जीवन और उनके विचार करुणा और सहानुभूति का प्रतीक हैं। उन्होंने हमेशा दूसरों के दर्द और कठिनाइयों को समझने की कोशिश की और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के लिए अपनी आवाज उठाई। उनके अनुसार करुणा से ही असल परिवर्तन संभव है। वे मानते थे कि हर व्यक्ति में करुणा और दया का भाव होना चाहिए ताकि एक ऐसा समाज बन सके जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करे। सपनों को साकार करने की प्रेरणा। किंग का सबसे प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम एक सपने की बात करता है, ऐसा सपना जो एक समान, न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज की कल्पना करता है। उनके इस भाषण ने लाखों लोगों के दिलों में आशा की किरण जगाई और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। उनके इस संदेश ने यह दिखाया कि सपने केवल कल्पना नहीं होते, बल्कि उन्हें साकार किया जा सकता है यदि सही मार्ग पर चलकर सही दृष्टिकोण अपनाया जाए। विचारधाराओं का समन्वय। किंग ने समाज में विभिन्न विचारधाराओं और समूहों के बीच सेतु का कार्य किया। उन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया जहां हर विचारधारा को सुना जाए और एक साथ मिलकर समस्याओं का समाधान निकाला जाए। उनका यह दृष्टिकोण समाज में एकता और सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है, जो आज भी संघर्षों से भरे समाज में बहुत महत्वपूर्ण है। आंतरिक शक्ति और आत्मसम्मान का विकास। किंग ने लोगों को अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मसम्मान को पहचानने का संदेश दिया। उनका मानना था कि जब तक व्यक्ति अपनी शक्ति को नहीं समझेगा, वह किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकेगा। उन्होंने समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को प्रेरित किया कि वे अपनी गरिमा और आत्मसम्मान के लिए खड़े हों और अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करें। समाज में सकारात्मक संवाद का महत्व। किंग ने यह संदेश दिया कि समाज में संवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने यह समझाया कि भले ही किसी मुद्दे पर मतभेद हों, परंतु एक सकारात्मक संवाद और समझ के माध्यम से समस्याओं का हल निकल सकता है। उनके अनुसार संवाद से ही सही निर्णय निकल सकते हैं और एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है जहां सभी की आवाज सुनी जाए। समाज में नैतिक नेतृत्व का महत्व। किंग ने अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से दिखाया कि समाज में नैतिक और ईमानदार नेतृत्व का होना आवश्यक है। उनके अनुसार एक नेता केवल अपने पद के लिए नहीं, बल्कि अपने समाज के प्रति दायित्व को समझने और निभाने के लिए होना चाहिए। उनका नेतृत्व एक उदाहरण है कि कैसे नैतिकता, ईमानदारी और करुणा के गुण एक व्यक्ति को महान नेता बना सकते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जीवन और उनके विचार यह दर्शाते हैं कि मानवता का सच्चा अर्थ एकजुटता, करुणा और सभी के अधिकारों का सम्मान करना है। उनका योगदान हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है कि वे मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और एक बेहतर समाज की रचना में अपनी भूमिका निभाएं।